हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहा था। नंबर सिस्टम टॉपिक बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहा था, जिसमें पार्ट 23 तक हो चुका है। नए देखे हैं तो देख लीजिएगा, ये पार्ट 24 है। पार्ट 24 में आपको सीखना है गुना पर आधारित प्रश्न, ठीक है। चलिए देखिए पार्ट 24 में क्या है। क्या दिया हुआ है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है। तो कोई भी संख्या मान लेते हैं, एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, पेन चेंज कर लेते हैं। कोई भी संख्या x मान लीजिए, x माने x में से 21 जोड़ा जाता है। ठीक है, 21 जोड़ दीजिए। जोड़ा जाता है तो वह अपने 3 गुनी जो संख्या दिया हुआ है, संख्या क्या माने, x माने उसका 3 गुना 3x हो जाएगा। संख्या से 7 कम हो जाती है तो 7 कम कर दीजिए। हो जाती है संख्या क्या है। एक बात बताइए, माइनस है, इसको इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 21 माइनस इसको इधर कीजिए, प्लस हो जाएगा, प्लस 3x, ये प्लस है, इसको इधर कर दीजिए, माइनस हो जाएगा। ठीक है, x एक बार 27, 21 और 7 कितना हो गया, 28। 21 7 1 8 2, 21 और 7 28, 21 हो गया, 28 हो गया। तो 3x में 1x गया, क्या हो गया 2x। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 28/2 कर दीजिए। x बराबर 14 दूनी 28 तो 14, तो x बराबर उसका 14 हो गया। ठीक है, ये सीजीएल टायर में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बात और, हम टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ सीजीएल में जो आए हुए क्वेश्चन था उनको क्वेश्चन को ले रहे हैं, समझे। इसलिए ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। ठीक है, वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है। ठीक है, दूसरी जो है पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, सीएचएसएल में। ठीक है, ये देखिए क्या बोल रहा है, दूसरी जो है पहली की 3 गुनी है। ठीक है, माना कि पहली x हो जाएगा। ठीक है, पहली x होगा तो क्या बोल रहा है, दूसरी जो है पहली की 3 गुनी है, तो दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी 3x हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है पहली की 3 गुनी है, पहली x है। ठीक है, 3x हो गया। और तीसरी संख्या जो है पहली की 3 चौथाई है। तीसरी जो है पहली की 3 चौथाई है। पहली क्या है, ये है x है का 3 चौथाई 3/4। ठीक है, लिख दिए, क्या हो जाएगा 3x/4, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है। ठीक है, औसत x हो गया, 3x हो गया और 3x/4 का औसत कितना दिया हुआ है, औसत में 114, तो 114 लिख दीजिए। एक बार बताइए, 4 गुना x 4x हो जाएगा, 4 गुना 3 12x हो जाएगा। अब 3x हो जाएगा, अब बटे 4। ठीक है, इसको इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 गुना 3 300 और 14 42, मतलब 342। ठीक है, अब जोड़िए, 12 3 15, 15 4 19, 19x/4 बराबर 342, ये हो गया। अब बताइए 19x बराबर हो जाएगा 342 गुना 4। ठीक है, 42 गुना 4। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा
342 गुना 4 बटे 19। 19 से काटिए, कितना बार में कटेगा देखिए, एक बार में 19, बच गया इधर कितना 15, चल गया 52, चलो 18 बार में 108 बार में 152, ठीक है। तो 18 72, एक्स बराबर आपका 72 आ गया, ठीक है। एक्स बराबर 72 आ गया, आपको बोला सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या ये देखिए x है, ये 3x है, ये 3x बटे 4 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 3x होगा, तो 3x लिख दीजिए, 3 हो गया। और x का मान क्या है 72, तो 72 लिख दीजिए। 72 गुना 6 गुना 3 कितना हो गया, 72 गुना 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 21, 216, तो ये 216 हो गया, तो ये 216 इसी HSL में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझे। एक बात जिनको भी SSC CGL में प्रीवियस ईयर का आए हुए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, वो मेरा एक चैनल और है जो SPS एग्जाम क्रैकर क्लास के नाम से जाना जाता है, उस चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, जाके देख सकते हैं। उसमें SSC CGL में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। और रीजनिंग में भी जो इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है CGL में आए हुए क्वेश्चन, SSC के टोटल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, उनका प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या की 3 गुनी से 7 कम करने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, तो वो संख्या कितनी है। इसी HSL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसी संख्या की 3 गुनी, कोई भी संख्या x हो जाएगा, उसका 3 गुना क्या होगा 3x हो जाएगा, से 7 कम करने, 7 घटाने पर, से 7 घटाने पर, तो 7 घटाइए, परिणाम 14 प्राप्त होता है, तो 14 लिख दीजिए, ठीक है। 3x हो गया, 14 एक देखिए माइनस, इसको इधर देंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस कर दीजिए। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 14 7 21, 21 हो गया, इसको काटिए 7, तो x बराबर 7, x बराबर 7 हो गया, तो संख्या क्या होगी 7 होगी जाएगी, समझ गया ना। देखिए इसी HSL में कैसा सब क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देने का सवाल, ध्यान देने का बात है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने पर 146 बनता है, तो पहला भाग क्या है, ठीक है। क्या बोला, 24 को 2 भाग में विभाजित बांटना, ठीक है। तो पहला भाग क्या होगा, पहला x हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका 24 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, x हो जाएगा, ठीक है। देखिए 24 पहला x हो गया, दूसरा 24 माइनस x है, तभी तो ये दोनों मिला के 24 पूरेगा। देखिए x हो गया, इसको जोड़िए 24 माइनस x जोड़ दिए, ये माइनस ये प्लस कट गया, तो कितना बच गया 24 बच गया। इसका मतलब क्या हो गया, दूसरा संख्या, पहला संख्या ये हो गया, दूसरा संख्या ये हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पहले भाग का 7 गुना, तो पहला भाग क्या x है, x का 7 गुना, ठीक है, 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने पर, दूसरे भाग से 5 गुना जोड़ने पर, ठीक है। जोड़िए, दूसरा भाग का 5 गुना, दूसरा भाग क्या है 14 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स गुना 5 गुना में जोड़ने पर जोड़ने से 146 बनता है, तो जोड़ने से कितना बनता है 146 बनता है, 146 गुना। तो पहला भाग क्या है, देखिए 7 गुना 7x हो जाएगा, 24 गुना 5, 4 5 20 के 0 बाकी रहा 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 हो गया। अब माइनस 5 गुना x 5x हो गया बराबर 146, ठीक है। 7x में 5x चल गया, कितना बच गया 2x बराबर 120 बराबर 146। ये प्लस है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 146 माइनस 120, ठीक है। 2x बराबर क्या हो जाएगा 146 में 120 गया, कितना बच गया 26, तो x बराबर क्या हो जाएगा 26 बटे 2 13, x बराबर आपका 13 आ गया। तो बोल रहा है कि पहला संख्या निकालने, पहला संख्या आपका x है, पहला संख्या x बोल रहा है निकालने, और आपका x बराबर 13 आया, तो इसका मतलब पहला संख्या क्या होगा 13 होगा, तो ये 13 हो गया।
इसी HSL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए? समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक बात और, ये तो पूरा बेसिक से पढ़ाया गया है, नंबर सिस्टम को इतना बेसिक से पढ़ाया गया है कि अगर नंबर सिस्टम को पूरा जितना पार्ट बनाया गया है, मतलब 30-32 पार्ट तक जाएगा, समझे? अगर 30-32 पार्ट तक आप देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि नंबर सिस्टम से आपको किसी भी एग्जाम में एक भी प्रकार का सवाल प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस 32 पार्ट में टोटल नंबर सिस्टम से जितने प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, सभी प्रकार को इनरोल किया गया है। ठीक है, अभी चल रहा है समझे, ये पार्ट 24 है, ऐसे करके पार्ट 32 तक होगा, 32 तक जाएगा। नहीं देखे तो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से बताए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। एक परिमेय संख्या और उसके पारस्परिक व्यतक्रम का योग 61/30 है। ठीक है, व्यतक्रम मतलब क्या था पता है आपको? व्यतक्रम मतलब होता है उल्टा, मतलब जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/x हो जाएगा। 2 लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे कुछ नहीं रहता है, 1 रहता है, तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/2। मतलब 2 का व्यतक्रम क्या होगा? 1/2। x का व्यतक्रम क्या होगा? 1/x। समझ गए, उल्टा होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या और उसका व्यतक्रम, तो मान लेते हैं x हो गया और उसका व्यतक्रम क्या होगा? 1/x हो जाएगा, उल्टा का योग 61/30 है, तो 61/30 कर दीजिए। ठीक है, x गुना x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 61/30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 30 गुना x 30x स्क्वायर अब प्लस 30 गुना 30 है बराबर 61 गुना x 61x। ये देखिए प्लस इसको इधर में तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -x -61 और प्लस 30। ठीक है, अब 61 को ऐसा 2 भाग में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर 61 पूरे और गुना करने पे 30 गुना 30 900 पूरे। ठीक है, समझ गए? तो एक बात बताइए, x स्क्वायर 36x माइनस 25x, 36 और 25 को जोड़िएगा तो 900 पूरेगा और 36 और 25 मिलकर 61 हो गया। ठीक है, 6 5 11 के 1 बाकी रहा 1 5 1 6। ठीक है, बराबर 30 तो गया। अब कॉमन ले लीजिए 6 से, 6 कॉमन ले लीजिए, 6x कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 6 5 30, 5x हो गया, 6 5 30, 6 5 30 और x स्क्वायर 36 है तो 6 हो गया, 6 जाके 36 और x 36x हो गया। यहाँ 5 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 5x हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। एक बात याद रखिए, जो ये संख्या रहेगा वो ये संख्या रहेगा। अगर ये रहेगा 2x + 4 तो ये रहेगा 2x + 4, ये रहेगा 3x - 7 तो ये रहेगा 3x - 7। ये क्या दिया हुआ है? 5x - 6 तो ये भी 5 - 6, मतलब जो भी रहेगा वो आपका होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो 2 में से 1 निकाल लेते हैं, कॉमन ले लीजिए, ले लीजिए। अब बताइए 6x - 5, 6x - 5 ठीक कर दिए बराबर 0, तो बराबर 0 सब जगह आ रहा है। ठीक है, अब बताइए 5x - 6 बराबर 0, तो ठीक है 5x बराबर 6 माइनस 6 को इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा? 6/5, तो ये हो गया 6/5। अब देखिए क्या है 6 - 5, 6x - 5 बराबर 0। ठीक है, तो 6x बराबर क्या होगा? ये माइनस है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा? 5/6। ठीक है, एक आपका आया 6/5, एक आया आपका 5/6। देखिए ये दोनों संख्या है कहीं पे, हाँ ये हो गया। इसी HSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए? तो ये देखिए क्वेश्चन हो गया, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या दिया हुआ है? यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है तो उस संख्या का 5/9 क्या होगा? ठीक है, यदि 315 है, 315 जो है किसी संख्या, कोई भी संख्या हमारे x हो जाएगा। ठीक है, का 5/4 है तो 5/4 हो गया। और का मतलब गुना होता है, याद रखिएगा, 7/8 है तो 7/8 हो गया, तो हो गया। अब बताइए 7 गुना 5 कितना हो गया? 35, 35x और 8 गुना 4 कितना हो गया? 32, 32 बराबर 315। ठीक है,
अब इसको एक और बताइए, इसको इससे गुना कर दीजिए, कुछ नहीं तो 1 हो गया, ठीक है। 315 गुना 32 बराबर 35x, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 315 गुना 32 बटे 35, ठीक है। अब देखिए 5 से खिलाइए, 7 पचे 35, 5 बार में, 6 पंचे 30, 63 हो गया, 9 से 63, 9 बार में। तो एक्स बराबर क्या होगा, 9 दूनी 18 का 8 बाकी रहा 1, 9 3 27 28, 288। एक्स बराबर का 288 आ गया। क्या बोल रहा है, उस जो संख्या आया, ठीक है, उसका 5/9 क्या होगा। तो 288 दिया हुआ है का 5/9 बोल रहा है। तो ये देखिए काटिए, कटेगा, एकदम कटेगा। 9 दिया 27 हो गया, 1 बच गया, इधर चल गया 18, तो 9 दूनी 18, 18 कट गया, तो 5 दूनी 10 के 0 बाकी रहा 1, 5 से 15 16, 160। इसका मतलब क्या हो गया, वो संख्या क्या होगा, 160 होगा। तो ये 160 हो गया। इसी HSL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक संख्या के 170% को 66 में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के दोगुने के बराबर हो जाता है। तो संख्या क्या है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 66 में जोड़ा जाता है, ठीक है, 66 लिख दिए। जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, किसी संख्या 170%, कोई संख्या x हो गया का 170%, परसेंट मतलब 170/100, ठीक है। जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के दोगुने के बराबर होता है। तो संख्या क्या माने, x माने हैं, उसका दोगुना क्या होगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो काटिए, 1 0 0 कट गया। अब बताइए 66 प्लस 17 गुना x, 17x/10 बराबर 2x, ठीक है। 2x है तो 66 बराबर हो जाएगा 2x, ये प्लस है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -x/10, ठीक है। अब 66 बराबर 10 गुना 2 क्या हो गया, 20, x - 17x अब बटे 10। 66 बराबर 20x में 17x तक देखना होगा, 3x बराबर 10, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 66 गुना 10, 66 गुना 10 और 3 गुना x, 3x गुना 1, 3x हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 66 गुना 10/3, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कट गया। अब ये 66 नहीं कटा है, 10 नहीं कटा है, 66, तो 22 गुना 10 कितना, 220, 220। तो संख्या क्या हो जाएगा आपका, 220। संख्या निकालना था तो संख्या x होता है, x बराबर 220 आया, समझ गए। 2018 में पूछा गया CHSL में, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक परिमेय संख्या और उनके व्युत्क्रम का योग 74/35 है। आपको बताए थे संख्या x मान लीजिए और उसका व्युत्क्रम जो होता है उसका उल्टा होता है, 1/x हो जाएगा। का योग जो है 74/35 है, तो 35 हो गया। तो x गुना x, x² प्लस 1/x बराबर 74/35। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 35 गुना x², तो 35x² हो जाएगा। 35 गुना 1 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 74 गुना x, 74x हो जाएगा। 35x², ये 74 को प्लस है, इसको इधर भी दिए तो माइनस हो जाएगा, -x + 35। अब आपको क्या करना है, एक बार यानी 74 को ऐसा 2 भाग में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पे 35 गुना 35 मतलब 1225 पूरे, जोड़ने या घटाने पे 1225 पूरे, जोड़ने या घटाने पे ये 74 पूरे और गुना करने पे 1235 पूरे, ठीक, 1225 पूरे, ठीक है। तो 1225 क्या है पता है, 35 गुना 35 होता है, ठीक है। तो संख्या क्या हो सकता है, सोचिए। संख्या हो जाएगा आपका 35x² माइनस 49x
माइनस 25x। 49 और 25 को जोड़ेगा तो 74 पड़ेगा, और 49 और 25 को गुना कीजिएगा तो आपको 1225 पड़ेगा, ठीक है, प्लस 35x बराबर 35, ठीक है। इसमें 7 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 7 कॉमन लेते हैं तो 7x हो जाएगा, 7 पचे 35, ठीक है, और 7 गुना 7 7 से 49, इसमें 5 कॉमन ले लीजिए, 5x और माइनस 7, 7 पचे 35, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एक है तो इसमें एक कॉमन ले लीजिए, ले लिए, बराबर 0 ही होगा। और ये 7x माइनस 5 ये बराबर भी 0 होगा, ठीक है। अब 5x माइनस 7 बराबर आपका 0 हुआ तो x बराबर 5x बराबर 7 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस को इधर भी प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया तो x बराबर क्या होगा 7/5, ये 7/5 है, फिर इधर आ जाइए। अब 7x माइनस 5 बराबर 0 है, ठीक है, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस इसको इधर हो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/7, तो 5/7 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एक 7/5 हो गया, एक 5/7 हो गया, समझ गए। तो ये देखिए कहीं पे है 5/7 7/5, ये हो गया बी नंबर। इसी एच साल में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देगा, और जो भी लोग बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।